अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मानी खान और वायरल वेट्स की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हूं। जैसा कि थंबनेल आपने देखा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, फेडरल बोर्ड की तरफ से जो है मेरिट लिस्ट का जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें तमाम स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं उनकी लिस्ट एक उन्होंने जारी की है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब शुदा लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ने जो है वो मेरिट लिस्ट का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। और इसके लिए उन्होंने, मैं आपको पहले एक डिटेल्स कुछ बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो उन्होंने अनाउंस की है उसके लिए स्कॉलरशिप कितनी होगी और उसका तरीका क्या क्या है, अप्लाई प्रोसीजर क्या है, उसके लिए मार्क्स कितने होंगे। मैं आपको पहले मैट्रिक के बारे में बताता चलूँ तो मैट्रिक के लिए जो है वो 25,000 है, और HSSC के लिए जो मैट इंटरमीडिएट और FSC लेवल की है उसके लिए 50,000 है। और अगर हम बात करें कि मैट्रिक में जो अहलियत है वो कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैट्रिक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कम से कम 948 मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद FSC के लिए जो है प्री मेडिकल में 1037 मार्क्स होने चाहिए, और प्री इंजीनियरिंग के लिए 1005 होने चाहिए। उसके बाद जनरल साइंस के लिए 946 होने चाहिए, और जो आर्ट्स और इम्यूनिटीज़ है उसके लिए 884 नंबर, और कॉमर्स के लिए 880 नंबर्स होने चाहिए। उसके बाद नीचे अगर हम एलिजिबिलिटी मज़ीद अगर देखें तो उसमें मैक्सिमम जो है 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट है उसने कम से कम जो है ना एग्ज़ामिनेशन पहली अटैम्प्ट में पास किया हो। उसके बाद मज़ीद इसमें डिटेल्स अगर मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और तकरीबन बाकी सेम ही है सारी चीज़ें। इसके लिए मैं आपको जो है इस अपनी वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाके मज़ीद इसमें पढ़ सकते हैं। मैं आपको अप्लाई का तरीका प्रोसीजर बता देता हूँ कि अप्लाई का तरीकाकार क्या है। तो अप्लाई का तरीकाकार ये है कि अपने हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट से, HOD से, जहाँ पे बच्चे ने दाखिला लिया है स्टूडेंट ने, तो वहाँ से एक फ़ॉर्म मिलेगा। वहाँ से आपने वो परमिशन लेके तो ये फेडरल बोर्ड को आपने भिजवाना है। और उसके साथ अपने बे फार्म और CNIC, बे फार्म है तो वो ठीक है, अगर CNIC है तो वो ठीक है। दोनों चीज़ें आपने वो साथ लगा देनी है। अगर एक चीज़ बे फार्म है तो बे फार्म लग जाएगा, CNIC है तो CNIC लग जाएगा उस एप्लीकेशन फार्म के साथ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फार्म FBIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके भी ऊपर भी दिए गए हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट है उसका अपना बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है, जिसमें ये अमाउंट आएगी। जितनी भी उसकी वो स्कॉलरशिप की अमाउंट होगी, चाहे वो 50,000 है चाहे वो 25,000 है, वो उसके अपने अकाउंट में आएगी। तो उसके लिए अपना अकाउंट होना ज़रूरी है। और अगर उसका अपना अकाउंट नहीं है तो उसके वालिद अगर ज़िंदा हैं तो उसके वालिद का अकाउंट लगेगा। अगर वालिद ज़िंदा नहीं है तो वालदा का अकाउंट लगेगा। और अगर वालदा भी ज़िंदा नहीं है तो फिर भाई का लगेगा। अगर भाई भी नहीं है तो फिर बड़ी बहन का लगेगा। लेकिन वो जो अकाउंट होगा वो अकाउंट आपने बैंक से तस्दीक करा के तो फिर वो उसके साथ सारी चीज़ें लगानी है। अकाउंट का तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है। इसके बाद में अगर आपको मेरिट लिस्ट की बात बताऊं तो ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इसके ज़रिए आप लिंक पे क्लिक करके, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके साथ आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये देखें, ये सारी मेरिट लिस्ट इसके अंदर लगी हुई है। तमाम जो इसके ऊपर स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद आप इंटर और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये कोई फेक नहीं है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं FBIC की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वहीं से ही हमने डाउनलोड करके यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वहीं से आप देख सकते हैं। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये तमाम यहाँ पे आके देख सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए मैं आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर इसकी मज़ीद डिटेल्स भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अपने होस्ट मानी खान को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।